भाई क्रिकेट में आपने हजारों बार बल्लेबाजों को एलबीडब्ल्यू आउट होते देखा होगा। कई बार खिलाड़ी गुस्से में डीआरएस ले लेते हैं, कई बार कमेंटेटर बहस करते हैं और कई बार फैंस भी समझ नहीं पाते कि आखिर आउट क्यों दिया गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये एलबीडब्ल्यू का नियम आया कहां से था और आखिर इतने सालों बाद भी एलबीडब्ल्यू फैसला क्रिकेट का सबसे मुश्किल फैसला क्यों माना जाता है? तो चलिए आज जानते हैं क्रिकेट के सबसे चर्चित और सबसे विवादित नियम एलबीडब्ल्यू यानी कि लेग बिफोर विकेट की पूरी कहानी। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि एलबीडब्ल्यू होता क्या है। अगर कोई बॉल सीधे विकेटों पर जा रही है और बल्लेबाज अपने हाथों को छोड़कर शरीर के किसी भी हिस्से से उसे रोक देता है तो उसे एलबीडब्ल्यू आउट दिया जा सकता है। लेकिन भाई मामला इतना आसान भी नहीं है। सिर्फ पैड पर बॉल लगने से कोई बल्लेबाज आउट नहीं हो जाता। इसके लिए कई शर्तें पूरी होनी जरूरी होती हैं। सबसे पहली शर्त, बॉल नो बॉल नहीं होनी चाहिए। दूसरी सबसे अहम बात, बॉल पहले बल्ले या हाथ से नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट में कलाई तक का हिस्सा बल्ले का ही हिस्सा माना जाता है। अगर बॉल पहले बल्ले या हाथ से लगी है तो एलबीडब्ल्यू नहीं दिया जाएगा। अब आती है सबसे बड़ी कंफ्यूजन वाली बात, अगर बॉल लेग स्टंप के बाहर पिच हुई है तो चाहे बाद में वह कितनी भी घूमकर विकेटों की तरफ आए, बल्लेबाज एलबीडब्ल्यू आउट नहीं होगा। लेकिन अगर बॉल ऑफ स्टंप या स्टंप की लाइन में पिच हुई है तो मामला आगे बढ़ता है। इसके बाद अंपायर देखते हैं कि बॉल बल्लेबाज के शरीर से कहां टकराई। अगर इंपैक्ट स्टंप की लाइन में है और बॉल विकेटों पर लग रही है तो बल्लेबाज आउट हो सकता है। लेकिन अगर इंपैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर है तो यहाँ एक और ट्विस्ट आ जाता है। अगर बल्लेबाज शॉट खेलने की कोशिश कर रहा था तो उसे नॉट आउट दिया जा सकता है। और यही वजह है कि आज भी एलबीडब्ल्यू फैसला क्रिकेट का सबसे मुश्किल फैसला माना जाता है, क्योंकि ये तय करना कि बल्लेबाज सच में शॉट खेलने जा रहा था या नहीं कई बार अंपायर के अनुभव पर निर्भर करता है। आज डीआरएस, अल्ट्रा एज और बॉल ट्रैकिंग जैसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद एलबीडब्ल्यू पर बहस खत्म नहीं हुई है, क्योंकि भाई तकनीक सिर्फ मदद करती है। आखिरी फैसला अब भी नियमों और अंपायर की समझ पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। भाई जब क्रिकेट शुरू हुआ था तब बल्ले आज की तरह सीधे नहीं बल्कि हॉकी स्टिक की तरह मुड़े हुए होते थे। उस समय बल्लेबाज पैड का इस्तेमाल करके गेंद को रोक नहीं पाते थे, इसलिए 1744 के शुरुआती नियमों में एलबीडब्ल्यू जैसा कोई नियम नहीं था। लेकिन जैसे जैसे बल्ले सीधे होने लगे, बल्लेबाज जानबूझकर अपने पैड से बॉल को रोकने लगे। इसे उस समय पैड प्ले कहा जाता था। इस तरह खेलने से गेम बोरिंग होने लगा और गेंदबाजों के साथ नाइंसाफी होने लगी। आखिरकार 1744 में एमसीसी यानी मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने नया नियम लागू किया और पहली बार एलबीडब्ल्यू कानून अस्तित्व में आया। इसके बाद समय समय पर इसमें कई बदलाव हुए और आज का आधुनिक एलबीडब्ल्यू नियम बना। इतिहास की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू आउट होने वाले पहले बल्लेबाज इंग्लैंड के हैरी जूप थे। उन्हें 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के टॉम गैरेट ने एलबीडब्ल्यू आउट किया था। वहीं भारत के लिए एलबीडब्ल्यू से आउट होने वाले पहले बल्लेबाज नाउमल जूमल थे, जिन्हें 1932 में लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड के वॉल्टर रॉबिन्स ने आउट किया था। और मजेदार बात यह है कि उसी मैच में भारत के कप्तान सीके नायडू एलबीडब्ल्यू के जरिए विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज भी बने थे। यानी भाई आज जिस एलबीडब्ल्यू को हम एक साधारण नियम समझते हैं, उसके पीछे लगभग 250 साल का इतिहास, कई बदलाव और ढेर सारे विवाद छुपे हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको लगता है कि डीआरएस और बॉल ट्रैकिंग आने के बाद एलबीडब्ल्यू के फैसले पूरी तरह सही हो गए हैं या आज भी इसमें सुधार की जरूरत है? कमेंट करके जरूर बताना। और भाई वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।